देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है। इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। इन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है। उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। आज लगातार दूसरे दिन संसद में दोनों सदनों में अडानी भ्रष्टाचार मामले पर चर्चा की मांग नामंजूर होने की वजह से हंगामा हुआ। कुल मिलाकर सिर्फ 20 मिनट का काम ही दोनों सदनों में हो पाया, लेकिन इसके बीच वक्फ बोर्ड के संदर्भ में बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए और समय प्रदान किया गया। अब शायद ये मामला बजट सत्र में पहले हफ्ते में फिर उठाया जा सकता है। आज इस वीडियो में जानिए कि दोनों सदनों में ऐसा क्या हो रहा है कि सदन की कार्यवाही आगे ही नहीं बढ़ पा रही। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। लोकसभा के कामकाज की शुरुआत से पहले उपचुनाव में नए से चुनकर आए कांग्रेस पार्टी के दोनों सांसदों का शपथ विधि हुआ। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद बनी, जबकि रविंद्र चव्हाण नांदेड़ से। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मी रवींद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों द्वारा नियम 267 के तहत अडानी, संभल में हुई हिंसा और मणिपुर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इन सभी नोटिसों को खारिज कर दिया। लोकसभा में भी स्थिति और अधिक अराजक रही, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की ओर से प्रमोद तिवारी ने अपनी बात रखी। लेकिन जैसे ही अडानी शब्द उनके मुंह से निकला, उनको बैठने के लिए कहा गया। 267 सर, कोई सदस्य सभापति की सहमति से, सबसे बड़ी सर, आपके बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कीजिए, ये बात आप जयराम जी को भी बताइए। सर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जयराम जी को ये बात बताइए सर, इस समय सभापति की सहमति से ही होता है सर, और मैं सहमति देने के लिए आप देखिए बहुत तत्पर हूँ नियमों के अनुसार। सर, इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है सब आप मुझे तो दे देंगे। उम्मीद है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम। मान्य तिवारी जी, कोई सदस्य सभापति की सहमति से मैं पढ़ देता हूँ। सहमति से ये प्रस्ताव कर सकेगा, ठीक है सर, उस दिन राज्यसभा के समय सूचीबद्ध, ठीक है सर, कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर, प्रस्ताव भी है सर, किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाए, और यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, परंतु ये और कि ये नियम उस समय में लागू नहीं होगा जहां नियमों के विशेष अध्याय के अधीन किसी नियम के निलंबन के लिए पहले से ही कोई विशेष वो है नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है। इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जयराम रमेश के प्रश्न का उल्लेख किया, जहां कांग्रेस सांसद उनसे पूछते हैं कि उन्हें परसुएट कैसे किया जाए, यानी उन्हें मनाया कैसे जाए, जिस पर धनखड़ कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा नियमों का पालन करके कार्य किया है। उन्होंने जोर दिया कि सदन में चर्चा और संवाद का तरीका हमेशा विनम्रतापूर्ण होना चाहिए, न कि चुनौतीपूर्ण। ऐसा कहकर उन्होंने संसद के सत्र को स्थगित किया। अब आते हैं लोकसभा की ओर। यहाँ पर भी अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा हुआ। 11 बजे के सत्र में केवल 4 से 5 मिनट ही काम हो पाया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष की मांगों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष के तरीके से बिरला ने आपत्ति जताई। 12 बजे के सत्र में भी हंगामे से शुरुआत हुई, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा भी हुई। वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर गठित जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए और समय दिया गया है। संसद के चालू शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन जेपीसी को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। इस सत्र के एजेंडे में भी शामिल था। हालांकि विपक्षी दलों के सांसद समिति के कार्यालय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वही समिति के प्रमुख और बीजेपी सांसद
जगदम्बिका पाल का दावा था कि रिपोर्ट तैयार है, लेकिन रिपोर्ट पेश किए जाने से एक दिन पहले ही जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। Sir, I beg to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 up to the last date of the budget session 2025. Support to you. The question is that motion may be adopted. Those in favor may say A. Those who may say against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. लोकसभा में जगदम्बिका पाल ने और समय की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया, जिसे मंजूरी दी गई है। अब जेपीसी अपनी रिपोर्ट बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन प्रस्तुत करेगी। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आने वाले बिलों के लिए समय निर्धारित किया गया था। रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार ने बार बार आग्रह किया था कि बिलों पर चर्चा के लिए उचित समय दिया जाएगा। कुल मिलाकर आज फिर एक बार अडानी मामले पर संसद में कोई भी चर्चा करने से दोनों स्पीकरों ने साफ इनकार कर दिया है। आज मेरी तरफ से इतना ही। द वायर को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।